इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बंगाल में 5 ऐसी जगह जो कि शाहजहां शेख से जुड़ी है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल बीते दिन ईडी ने चौथा समन जारी कर 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन मुख्य आरोपी संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी तक फरार है। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, छापामार कार्रवाई की जा रही है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो है संदेश खाली की तरफ ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये जानकारी बड़ी मिल रही है कि शाहजहां शेख के ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ये आ गया है कि शाहजहां शेख का जो भाई सिराजुद्दीन है उसने भी कई आदिवासी लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, वहां पर पोल्ट्री फार्म बनाया है। उस पोल्ट्री फार्म में बीते दिन आदिवासी लोगों ने आग भी लगा दी और अब लगातार ईडी की टीम जो है वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है और वो छापेमारी कर रही है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो उसने भी सख्त लहजे में कहा था कि ये कलकत्ता पुलिस की, ये बंगाल पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि अभी तक टीएमसी नेता शाहजहां शेख जो है वो फरार है। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि वेयर इज एब्सकॉन्डेड नेता, लीडर ऑफ टीएमसी, कहां है वो फरार नेता और वो फरार क्यों है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। देखिए, हम बंगाल में कहा जाता है कि कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी इजाजत के साथ ही यहाँ पर अगर बिजली के खंभे भी लगने हैं तो वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरा संरक्षण दे रही हैं प्रियंका। बिल्कुल, और अगर संरक्षण ना होता तो शायद संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं ऐसी तस्वीरें भी ना आती। रुकना चाहूंगा आपको माफी के साथ। दरअसल टीएमसी नेता और संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ अब नया केस दर्ज किया गया है। यह केस है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाला को लेकर पहले ही जांच चल रही थी और अब ऐसे में ईडी ने 2 और नए मामलों में केस दर्ज किया है। ये नया केस जमीन हड़पने और जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR के तहत शिकायत ली है। वहीं ईडी ने शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें से 2 छापेमारी कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में की गई, जहां शाहजहां के 2 करीबी के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ये दोनों मछली व्यवसायी हैं, जहां शेख से जुड़े मछली व्यवसाय को लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और राशन घोटाला में शाहजहां शेख को चौथा समन भी भेजा है। शाहजहां को 29 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी 3 समन जारी हो चुके हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट को भी शाहजहां शेख के समन की तामील न करने की शिकायत की गई है। शाहजहां के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोगे ना? देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई, हर चीज को इतने शानदार तरीके से यहां लोगों ने उसको उठा लिया, सब उससे जुड़ गए और एक नई चेतना, नई पीढ़ी में आ गई। ये स्पर्धाएं सामान्य नहीं है जी। जो मेरा सबका प्रयास वाला लक्ष्य है ना, ये सबका प्रयास वाला एक सफल प्रयोग है। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा, हर टूरिस्ट प्लेस पे क्या होता है, लोग पोस्ट कार्ड छापते हैं, आगे वहां की एक विशेष तस्वीर होती है और पीछे 2 लाइन लिखने की जगह होती है। मैं चाहता हूं कि जो फोटो कंपटीशन हुआ है उसमें जो टॉप बढ़िया चित्र, उसका एक वोटिंग हो जाए काशी में, लोग वोट करें और वोटिंग में सबसे अच्छे जो 10 चित्र हो उसको पोस्टकार्ड छाप करके टूरिस्टों को बेचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हर वर्ष ये फोटो कंपटीशन होगी, हर वर्ष नए 10 फोटो आएंगे, लेकिन वोटिंग से होना चाहिए। काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को आगे लाओ। सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ऑनलाइन कंपटीशन हो जाए। कर सकते हैं? चलिए, दूसरा काम, जैसे फोटोग्राफी हुई, कुछ लोगों ने तो मोबाइल से ही निकाल दिया होगा, कंपटीशन में भाग ले लिया होगा। अब एक हम कार्यक्रम करें कि जगह जगह पर लोग अपनी मर्जी से बैठे और एक कागज की साइज तय हो, उस पर स्केच से ड्राइंग करें
स्केच बनाए और उसमें जो बेस्ट स्केचिंग हो उनके इनाम भी दिए जाएं और बाद में जो पोस्ट कार्ड निकालेंगे उनके भी बेस्ट 10 पोस्ट कार्ड निकालें। करेंगे? क्यों आवाज दब गई? हाँ। तीसरा काम, देखिए काशी अब करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। गाइड की बहुत जरूरत होती है। लोग चाहते हैं कि भाई हमें कोई समझाए, बताए। बड़ी मेहनत करके जो यात्री आता है उस पर काशी छा जाए, उसके दिल दिमाग से काशी न निकले, इसके लिए एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। और इसलिए मैंने कहा है कि उत्तम से उत्तम गाइड की कंपटीशन हो। सब लोग आए, गाइड बनकर के अपना परफॉर्म करें और उसमें से जो बेस्ट गाइड होंगे उनको इनाम दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। भविष्य में वो गाइड के रूप में रोजी रोटी भी कमा सकता है, एक नया क्षेत्र विकसित होगा। तो करेंगे? आप तो मना ही नहीं कर रहे हो यार। तो परीक्षा देनी है कि नहीं देनी है? हैं? फिर आपके टीचर लोग कहेंगे एमपी ऐसा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के बजाय और ही काम करवाता है। देखिए, हमारे भीतर जितनी स्किल डेवलप हो सकती है ये होनी चाहिए। प्रतिभा को विकसित होने के लिए हर अवसर देना चाहिए जी। परमात्मा ने हर एक को हर प्रकार की शक्ति दी है। कुछ लोग उसे संवारते हैं, कुछ लोग उसे ठंडे बक्से में डाल करके पड़ी रहने देते हैं। काशी तो संवरने वाला है। ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को संवारना है। हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है। उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है। और इसलिए मैं आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मैं कार्यक्रम में लेट चल रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि मेरा मन कर जाता है जरा ज्यादा समय आप लोगों के बीच बिताऊं। मैंने देखा है बहुत लोगों की इच्छा रहती है मेरे साथ फोटो निकालने की, लेकिन मेरी इच्छा है आपके साथ फोटो निकालने की। तो आप मेरी मदद करेंगे? देखिए, मदद तब होगी मैं जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। तो मैं जब तक यहां से जाता नहीं हूं किसी को खड़े नहीं होना है, ठीक है? मैं यहां से पीछे आऊंगा और हर एक ब्लॉक में जाके खड़ा रहूंगा और कैमरा वाले सारे मंच पे आ जाएंगे, वो यहां से फोटो निकालेंगे, ठीक है? लेकिन ये फोटो तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? इसका उपाय है, आपको बताएंगे। आप नमो ऐप पर जाएंगे, अपने मोबाइल पे नमो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एक फोटो का विभाग है, अपनी सेल्फी लेकर के उसमें डाल दीजिए खुद की, और एक बटन दबाएंगे तो मेरे साथ कहीं पर भी जितनी भी फोटो आपकी निकली है सब आपके पास एआई के द्वारा आ जाएगी। तो हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा। तो आप पक्का मेरी मदद करेंगे ना? बैठे रहेंगे ना? किसी को खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही अपनी मुट्ठी ऊंची कर सकते हैं ताकि सबकी फोटो आएगी। और फोटो मेरे पास ऐसे कैमरा है
जो मुस्कुराता है उसी की फोटो निकलती है। हर हर महादेव। तो मैं नीचे आ रहा हूं, ये लोग यहीं बैठेंगे, आप लोग वहीं बैठेंगे। कैमरा वाले ऊपर आ जाए सब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद तमाम युवा जो प्रतिभाशाली हैं उनके साथ अब प्रधानमंत्री सेल्फी लेने जा रहे हैं। इसके पहले इन तमाम लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मिशन काशी का जिक्र किया। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल बीएचयू कैंपस में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में तो सब करने वाले महादेव हैं। महादेव इस समय अति आनंद में हैं। काशी के विकास